बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। हम सभी संतों से, ऋषि मुनियों से, गुरुजनों से ये सुनते आए हैं कि किसी के लिए बुरा मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, लेकिन हम किए जा रहे हैं। इन आंखों से अभद्र मत देखो, बुरा होते हुए मत देखो। इन कानों से निंदा मत सुनो, अभद्र बातें मत सुनो। ये 3 इंद्रियां हमारी, जिन्हें हमें साधना होगा जी। इनको साधने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इन इंद्रियों को, अपने मन को साधना के साथ साथ हमें निर्देश देना होगा कि अब बोलेंगे तो हरि कथा, या बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे। मैं मानती हूं बार बार जुबान है इंसान की फिसलेगी, आदतें हैं जन्मों से, फिर गलती हम करेंगे, लेकिन फिर गलती को सुधारते चले जाएं। तो जब भी बोलें कोशिश करें कम बोलें, अच्छा बोलें, कुछ ध्यान ज्ञान की अच्छी बात कहें जिसे सुनकर इंसान का मन आनंदित हो, वरना ना बोलें। अगर आपको लगता है कि ये ध्यान ज्ञान की बातें कोई सुनना नहीं चाहता, तो कोई बात नहीं, मत सुनाइए, चुप हो जाइए। बड़ा मुश्किल काम है चुप होना, इसी का तो हमें अभ्यास करना है, इसी को तो हमें साधना है। ऐसे ही आंखें हैं, हम इन आंखों का क्या उपयोग करते हैं? वीडियोस देखते हैं, अभद्र डांस देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, कुछ मिल जाए तो क्या इन आंखों को सुकून मिलता है? आंसर आएगा नहीं। लेकिन फिर भी हम देखे जा रहे हैं। अपनी इन इंद्रियों को हम दिखा रहे हैं तो ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जिनसे और वासना उठे, तो इन्हें भी साधना होगा। इन आंखों से जो भी देखें अच्छा देखें, किसी संत के वचन सुने, देखें, किसी संत की तस्वीर देखें, किसी संत का जीवन देखें, तो वही प्रभाव हमारे मन पर पड़ना शुरू हो जाता है। एक कहावत है, जैसा देखोगे वैसे हो जाओगे। तो हम सभी जो देख रहे हैं वही हम हैं। अच्छा देखने की हमें आदत नहीं है, अच्छा बोलने की हमें आदत नहीं है, और अच्छा सुनने की भी हमें आदत नहीं है। तो इसको ही हमें साधना है। ऐसे ही कान है, कानों से हम क्या पसंद करते हैं? अगर किसी की तारीफ हो रही हो तो हम सुनना पसंद नहीं करते। मैंने अक्सर देखा है झुंड में खड़े हुए कि अगर कोई किसी की तारीफ, वैसे तो करता ही कोई नहीं है, लेकिन अगर कर रहा हो तो तुरंत उसकी बुराई निकाल देते हैं। ये कैसे अच्छा हो सकता है? तुम्हें पता है ये तो ये करता है, ये तो वो करती है। तो तुरंत हम बुराइयां निकालते हैं, तारीफ हम सुनना ही नहीं चाहते, अच्छा हम सुनना ही नहीं चाहते कि कोई अच्छा हो कैसे सकता है, तुरंत उसको बुरा बना देते हैं। तो हम अपने कानों से निरंतर बुरा सुन रहे हैं। रिश्ते खराब हो गए हैं, तोड़ दो, छोड़ दो, ये सुन रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि रिश्ते अगर बिगड़ रहे हैं तो संवार लो, क्षमा याचना कर लो, थोड़ा मना लो। नहीं, तोड़ने हैं,
तोड़ने पर हमारा जोर है। यही हम सुन रहे हैं दिन रात वीडियोस में कि जहां आपका सम्मान ना हो जाना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, रिश्ते तोड़ दो। तो क्या सुन रहे हैं हम? किसी एक ने भी कहा कि कहीं रिश्ता खराब हो गया तो कोई बात नहीं, प्रेम दोबारा से बना लो। माना वो बात नहीं आती है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से प्रेम का प्रयास करें। लेकिन नहीं। तो ये 3 इंद्रियां हमारी, अगर इन्हें हम साध लें, ठीक है, इस पर अगर हम मेहनत कर लें, रोज ध्यान तो करना ही है, उसके साथ ही आप ये सब साध पाएंगे कि बोलना कम, बोलेंगे तो अच्छा, देखना कम, उतना ही जितना जरूरी है, इसको साधिए। कानों से सुनेंगे तो हरि भजन, भजन कीर्तन, अच्छे अच्छे गीत जो हमें प्रेरणा देते हो, और अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे एक भराव आपके भीतर आना शुरू हो गया। जब इन 3 इंद्रियों को हम अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से रोज रोज साधते हैं तो हमारे भीतर ध्यान के बाद बहुत मस्ती आने लगती है, बहुत आनंद फलित होता है, क्योंकि अब तीनों इंद्रियों से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, सब अंदर ही आपके इकट्ठा हो रहा है, सारी ऊर्जा आपकी इकट्ठी हो गई तो निश्चित आनंद का विस्फोट ही होगा, और कुछ तो नहीं होगा। तो जिन्हें अपनी कमियों का पता चल गया कि मेरी ये 3 इंद्रियां ही मेरा दुर्भाग्य निश्चित कर रही हैं, तो वो अपनी इंद्रियों को साधने में सक्षम होंगे। माना थोड़े दिन लगेंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आप सफल जरूर होंगे। एक छोटी सी कहानी बताती हूं आपको, ये सच भी है, कहानी नहीं है, सच है। एक बूढ़ी स्त्री थी और एक झुंड बना हुआ था। उसमें एक सत्संगी खड़ा हो गया, बातचीत चल रही थी इधर उधर की, इसकी उसकी निंदा चल रही थी, जबरदस्त निंदा चल रही थी। और एक सत्संगी आया और वहां खड़ा हो गया, सुनने लग गया, बोला तो कुछ नहीं, सुनने लग गया, बातें सुन रहा, सुनते सुनते रस ले रहा था। तभी एक बूढ़ी स्त्री वहां से गुजरी, और वो भी सत्संग जाया करती है, उसने पहचान लिया और उन्हें देखकर तुरंत बोली कि भाई साहब, आप इस झुंड में क्या कर रहे हैं? ये झुंड आपके लायक नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, बहन जी, मैं बोल तो कुछ रहा नहीं हूं किसी के खिलाफ, लेकिन सुन जरूर रहा हूं ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो उस बूढ़ी स्त्री ने कहा कि एक सत्संगी को सुनना भी पाप है, एक सत्संगी को, एक ध्यानी को सुनना भी पाप है। तो आप यहां खड़े होकर काहे सबकी निंदा सुन रहे हैं? क्यों अपना अस्तित्व खराब कर रहे हैं? घर जाइए और आराम से बैठिए। वो व्यक्ति तुरंत उस झुंड से बाहर निकल गया और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उसके बाद वो कभी भी उस झुंड में कभी खड़ा नहीं हुआ और कभी उसने किसी की निंदा तक नहीं सुनी, करनी तो बहुत दूर की बात है, सुनी भी नहीं। और ये बात उसे महीनों हो गए, आज तक याद है। तो उस व्यक्ति ने उस बूढ़ी स्त्री की बात सुनकर अपनी इस इंद्री को भी साधा कि बोलना तो गलत है, निंदा करना तो गलत है, सुनना भी तो गलत है। याद आ गई
और उसने निंदा सुननी भी बंद कर दी। समझे आप कुछ? पता नहीं कब किसकी बात सुनकर हमें याद आ जाए कि देखना तो दूर, बोलना तो दूर, सुनना भी गुनाह है। आपकी सारी ऊर्जा सुनने के माध्यम से भी बाहर जाती है और वही हम करते हैं जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें अपनी इंद्रियों को संयम में रखने का अभ्यास करें। जिसने ये अभ्यास कर लिया उसकी तो जय जय, उसका तो आनंद, उसका तो परमात्मा घटित होगा ही होगा, निश्चित होगा। जय हो। मेरे प्रणाम।